हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं जैसे कि बोला था लास्ट मेरे वीडियो में भी कि मैं एक क्योंकि अभी ऑप्शंस काफी ज्यादा हो गए हैं। ऑप्शंस मतलब 7 स्ट्रेटेजीज आर देयर विद मार्केट स्टार अल्गो ट्रेडिंग। तो 7 स्ट्रेटेजी जब हैं तो लोगों के मन में डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि कौन सा वाला स्ट्रेटेजी हमारे लिए सही रहेगा, या फिर हमारा कैपिटल 5 लाख से, 2 लाख से, 10 लाख से, 20 लाख से कौन सा वाला स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेस्ट रहेगा, प्लीज सजेस्ट। तो ये सारा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेस्ट है, या फिर इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी हाई रिटर्न दे सकता है हमें, हमारे कैपिटल को बढ़ा सकता है, या फिर कंजर्वेटिव होगा, हमें रिस्क। ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के मन में। तो उन सबके लिए आज ये वीडियो में बनाने वाला हूं, जो कि सातों स्ट्रेटेजी को हमारे कंपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके पास एक क्लियर कट वर्डिक्ट होगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है। तो शुरू करते हैं। हमारे जो भी 7 स्ट्रैटेजी हैं, हमने एक्चुअली काफी सारे चीजों को ध्यान में रखी ये सारे स्ट्रैटेजी बनाए हैं। ऐसे ही कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा कि चलो ये लॉजिक अच्छा लग रहा है, चलो एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं। ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। जब भी स्ट्रैटेजी बनता है तो सबसे पहले एक लॉजिक बेस्ड होता है कि ये लॉजिक के बेसिस पे इतना कितना कैपिटल मुझे चाहिए, और ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल पे कितना रिटर्न रिटर्न है। चलो एक एक करके पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब बनता है, या फिर आपके सामने जब कई सारे स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, तो वो सारे स्ट्रेटेजीज को आप इवेलुएट कैसे करें। जैसे कि कार खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि कार का इंजन का कैपेसिटी कितना है, या फिर माइलेज कितना है, या फिर बूट स्पेस कितना है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स रहते हैं। तो उसी टाइप का जब भी हम स्ट्रेटेजी के बेसिस पे सोचते हैं कि ये स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, तो कौन कौन से स्ट्रेटेजी के कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर एक स्ट्रेटेजी को इवेल्युएशन किया जाए। पहले वो इवोल्यूशन पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर वो इवोल्यूशन पैरामीटर को यूज करके हम अपने स्ट्रेटेजीज को इवेलुएट करेंगे, ताकि हमको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि कौन सा स्ट्रेटेजी सही है और कौन सा। एक्चुअली स्ट्रेटेजी तो सारे सही है, पर कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए स्ट्रेटेजी के पैरामीटर्स को जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा आता है कि कैपिटल। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, तो फिर रिटर्न का तो कोई सीन ही नहीं बनता ना। तो सबसे पहला वाला सीन रहता है, सबसे पहला वाला पैरामीटर है कि आपके पास कैपिटल कितना है। ठीक है। तो हमने जब स्ट्रेटेजी बनाया था, अलग अलग सेट ऑफ कैपिटल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हमने बनाया। जैसे कि 3.5 लाख से अभी तो चलो जून 1 से ये सारे ईटर वाले स्ट्रेटेजी में 4 लाख से ऊपर का कैपिटल चाहिए। तो 4 से ऊपर जो भी है, 4 लाख से ज्यादा का अगर कैपिटल है, देन यू कैन कंसिडर ऑफ डिप्लॉइंग बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख का कैपिटल है, तो आप लोग जा सकते हैं बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर या निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर पे। अगर आपके पास बस 60-70 हजार का कैपिटल है, ये जो कैपिटल मैं बता रहा हूँ, ये सब जून से चेंज हो रहा है। मतलब जून, अभी जो यूज, जो हमारे सारे कैपिटल्स हुआ करते थे, रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हुआ करते थे, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गए हैं। 20-25 हजार बढ़ गया है निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में। सिमिलरली प्रीमियम मीटर में कुछ 80-90 हजार रुपए बढ़ गए हैं। और कंसिस्टेंट अर्नर तो नया है, इसमें से पहले ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिकॉज ऑफ 75% अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट एज पर सेबी रूल, तो ये सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे बनाए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने डिस्कस किया है कि आपके पास कैपिटल कितना है। ये द नंबर 1 पॉइंट आ जाता है कि कैपिटल जिस हिसाब से है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी चूज करना पड़ेगा। अब आपके पास अगर 5 लाख से ऊपर का कैपिटल, 4 लाख से ऊपर का कैपिटल, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो, मींस यू कैन गो फॉर बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर। तो ये हो गया सबसे पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर ये आता है कि रिटर्न। मतलब आपके पास जितना भी कैपिटल है, उस कैपिटल में एक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रियलिस्टिक रिटर्न की अगर बात करें, तो
जो जो बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट रखा जाता है वहां पे कुछ 5% का सालाना रिटर्न आता है, बट दैट इज श्योर शॉर्ट की 5%। अगर आप वहां पे फेंक दो आपका पैसा, कुछ मत करो, 5% का रिटर्न आता ही आता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी जाते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि बीच में अगर मार्केट गिरा हुआ होता है और हमको अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाए कि निकालना है तो हम निकाल देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब मार्केट ऊपर है, निकालेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर क्या पता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट टाइमिंग्स एंड ऑल। ठीक है। अगर आपका टाइमिंग सही है एंट्री और एग्जिट का, फिर सही है। वरना म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 10 से 15% ईयरली आपको शायद मिल जाएगा, 10 से 15%। ठीक है, सालाना। तो ईयरली 10 से 15% म्यूचुअल फंड। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए, हमारा अल्गो ट्रेड जैसे कि म्यूचुअल फंड और इसमें फिक्स डिपॉजिट में आपको करना क्या रहता है? कुछ करना नहीं होता, आप खाली कैपिटल रख देते हैं, बाकी आपका कैपिटल कोई और आपके लिए मेहनत करता है और आपको रिटर्न मिलता है। अल्गो ट्रेडिंग इज नथिंग डिफरेंट। अल्गो ट्रेडिंग में आपको करना क्या रहता है? आपने कैपिटल रख लिया आपका अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडरॉन का सब्सक्रिप्शन ले लिया। करेक्ट स्ट्रेटेजी आपको चूज करना रहता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड्स रहते हैं, स्कीम्स रहते हैं, तो आपको करेक्ट स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ता है। एक बार स्ट्रेटेजी अगर डिप्लॉय हो गया तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं होता, मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू म्यूचुअल फंड। ओके। सो वहां पे भी अगर आपको करना कुछ नहीं रहता, अगर मतलब काइंड ऑफ इफोर्टलेस रिटर्न अगर आप चाहते हैं, तो इफोर्टलेस रिटर्न कभी भी आप मंथली अगर आपका पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो ये टाइप का एक्सपेक्टेशन आप अगर करोगे तो दीज आर नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इफोर्टलेस रिटर्न जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, आप अपना दुकान संभाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शेयर मार्केट से आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए मतलब कुछ ना कुछ टाइप का आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 100-200% का रिटर्न आप मंथली सोच लो। द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर मार्केट इन एन अल्गो ट्रेडिंग, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है 12 साल का, मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें से 5% अगर मिल जाता है मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न अगर सब कुछ ब्रोकरेज वगैरह काट के, जो भी अलग अलग कॉस्ट रहते हैं, आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ट्रेडर को देना पड़ता है या फिर जो भी हो, ये सारे कॉस्टिंग को काट के अगर आपने जितना कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके हिसाब से अगर 5% आपको रिटर्न मिल जाता है तो दैट इज ए फेयर रिटर्न। क्योंकि 5% मंथली रिटर्न मतलब एक साल में आपका 60% रिटर्न हो गया। 5 लाख लेके अगर आप चल रहे हैं अल्गो ट्रेडिंग में, इफोर्टलेस, कोई कुछ तो मेहनत करना तो पड़ नहीं रहा, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कर लिया। तो 5 लाख का अगर 60% मान के चलो, सालाना अगर 3 लाख रुपया जाता है तो दैट इज ए ह्यूज काइंड ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज की। हमारी स्ट्रेटेजीज में भी अलग अलग टाइप के रिटर्न्स हैं सारे स्ट्रेटेजी में। जैसे कि बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का आप मान लो, तो चलो ये पुराना वाला रिटर्न छोड़ के नया रिटर्न देखते हैं, एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल। तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का अगर मान के चलते हैं 4,30,000 इज द प्रीमियम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। वहां पे अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो लगभग लगभग 129.3% है। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट को काट लोगे मतलब मान लो कि आप यहाँ से मान लो कि आपने 1,20,000 उठा लिया, तो इट विल बी अराउंड 3 लाख 3.3 अराउंड। ठीक है। तो 3.3 मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट किया 4,30,000, जहां पे कि आपको कट होके मिल रहा है 3,30,000 को। सबसे पहले तो मैं कर दूंगा 6 महीने में डिवाइड। ठीक है। 3,30,000 डिवाइड बाई 6 अगर कर दें तो 55,000 का आता है। दिस इज द रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न, जो कि आपका सबका बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर की बता रहा हूँ बात। तो सब कुछ कॉस्टिंग काट के लगभग मंथली अगर 50,000 अराउंड आ रहा है, तो 50,000 डिवाइड बाय 4,30,000 अगर मैं करूं तो हमारा आता है अराउंड 12.8% आफ्टर ऑल कॉस्ट। 12.8% का रिटर्न आ रहा है मंथली। जैसे कि मैंने बताया रियलिस्टिक रिटर्न इन अल्गो इज 5 to 10%। तो 12 पॉइंट एनीथिंग मोर देन 10% इज प्रेटी गुड। एनीथिंग मोर देन 10% इज प्रेटी गुड। दैट इज अबाउट आरओआई। इस टाइप का आपको देखना पड़ेगा कि मेरे सारे कॉस्ट जाके कितने ट्रेड्स बन रहे हैं दिन के, तो टोटल रिटर्न कितना, एवरेज रिटर्न क्या आया है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का,
कॉस्टिंग काट दो तो फाइनल रिटर्न कितना आएगा, और ये मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट हो पाता है कि नहीं। तो दैट इज अवर सेकंड क्राइटेरिया, ROI। ओके, थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है कि ड्रॉ डाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में 59% का रिटर्न आया है, सॉरी 195%, या फिर निफ्टी हाइब्रिड अर्नर देखो 221%। तो इस टाइप का लास्ट 6 महीने में अगर 195% का रिटर्न आ जाता है, इसका मतलब कि कुछ 30% का रिटर्न आ रहा है एवरी मंथ 30% इज प्रीटी गुड अमाउंट। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका ड्रॉ डाउन 65,000 कैपिटल में 17,000 का 18,000 का अगर ड्रॉ डाउन रहे, तो ड्रॉ डाउन इज अवर थर्ड फैक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए स्ट्रेटेजी एंड हाउ टू इवेल्युएट अ स्ट्रेटेजी। तो ड्रॉ डाउन अगर 18,000 के आसपास आ जाता है, ये मान के चलिए कि आपका कॉस्ट जो है, जो कि आपका हो गया ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी वगैरह हो गया, या फिर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो गया, ये सब कॉस्ट के चलते अगर आप 20,000 भी काट लेते हैं यहाँ से, तो 65,000 का 20,000, लगभग 30% का यहाँ पे कैपिटल साफ होने का भी चांस है एट द टाइम ऑफ ड्रॉ डाउन। ठीक है, मतलब ये क्या समझ रहे हो आप, जितना कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से ड्रॉ डाउन, अगर परसेंटेज वाइज अगर ड्रॉ डाउन देखा जाए मंथली, मतलब एनी हाउ द मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ऑफ ए स्ट्रेटेजी कंपेयर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके कंपैरिजन में अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 5 से 10%, अगर 10% से ज्यादा का अगर ड्रॉ डाउन है, तो ये आपको दिक्कत शायद दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होगे कोई महीने में 10%, और अगर वो स्ट्रेटेजी आपको अगर 30% का ड्रॉ डाउन दे दिया, फिर आप पैनिक कर जाओगे। ठीक है, तो ड्रॉ डाउन कितना है कंपेयर टू योर कैपिटल, दैट इज अवर थर्ड क्राइटेरिया और थर्ड फैक्टर टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 4 लाख निफ्टी प्रीमियम मीटर का अगर देखोगे, तो 4 लाख का कैपिटल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पे आपका ड्रॉ डाउन दिखा रहा है बस 16,279। ये सब जोड़ जाड़ के अगर कॉस्टिंग जोड़ जाड़ के अगर इसको भी 20,000 का ड्रॉ डाउन आप मान लो, तो 20,000 का ड्रॉ डाउन कंपेयर टू 4 लाख कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आपका बस रिस्क हो रहा है, एवरी मंथ यू आर रिस्किंग ओनली 5%, एवरी मंथ यू आर रिस्किंग ओनली 5%। तो ड्रॉ डाउन परसेंटेज अगर कम है कंपेयर टू योर कैपिटल, तो ड्रॉ डाउन परसेंटेज अगर कम है, दैट मीन्स रिस्क इन दैट स्ट्रेटेजी इज वेरी लेस, उस स्ट्रेटेजी में रिस्क काफी कम है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हो कि चलो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में हमें 14 से 15% का रिटर्न तो मिल रहा है कॉस्टिंग जाने के बाद, पर यहाँ पे अगर ड्रॉ डाउन आप देखोगे तो 4,30,000 के कंपैरिजन में 45,000 का ड्रॉ डाउन, इसका मतलब ये भी 11-12% का है। तो यहाँ पे आ जाता है कि अगर एक इन्वेस्टर हूं, तो मुझे ये चीज देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि निफ्टी प्रीमियम मीटर में हालांकि रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है, पर 5% का ड्रॉ डाउन रहता है, मतलब रिस्क भी काफी कम, रिटर्न भी कम, रिस्क भी कम। उससे ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में मुझे रिस्क तो थोड़ा सा ज्यादा उठाना पड़ रहा है, 11-12% का ड्रॉ डाउन है इसका, तो फिर उसके कंपैरिजन में रिटर्न भी 14-15% आ रहा है, मतलब लिटिल बिट मोर रिस्क, लिटिल बिट मोर रिटर्न। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ट्रेडर के ऊपर। आप एक ट्रेडर हो, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप जब बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर, आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर मेरे लिए 4.5 लाख के अंदर आ जाएगा, तो ये बेस्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि 4.5 लाख अगर 4 लाख भी हो जाता है, क्योंकि 45,000 के आसपास का तो ड्रॉ डाउन यहाँ पे है, तो ये अगर 4,50,000 अगर 4 लाख भी हो जाता है, स्टिल आप ये स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करोगे ही करोगे, क्योंकि ये सारा चीज रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, क्या दे सकता है स्ट्रेटेजी, ये सब देख के ही आप एंट्री कर रहे हो। तो ड्रॉ डाउन इज ए वेरी ड्रॉ डाउन टू कैपिटल जो रेशियो होता है, 5 से 10% का अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 5 से 10% ड्रॉ डाउन वाले स्ट्रेटेजी ही लो। अगर आप बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और निफ्टी अर्नर से 30-35% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर जाके आप ये स्ट्रेटेजी ले सकते हो, जहां पे कि आपका 30-35% का ड्रॉ डाउन भी बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास 1.5 लाख का कैपिटल है, मुझे वहां पे बस 10% का रिटर्न चाहिए, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में कुछ बहुत अच्छा जा रहा है स्ट्रेटेजी और 40-50% का भी रिटर्न हो सकता है, तो मैं उसको 3 लॉट में कर देता हूँ। तो जहां पे आप 3 लॉट में करोगे तो आपको प्रॉफिट तो डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, पर साइड में विद इन ब्रैकेट नीचे जो ड्रॉडाउन लिखा रहता है कि उतना लॉस भी होने का संभावना है, 30-35% का लॉस भी हो सकता है, तो वो भी लॉस भी 3 गुना होगा ना, क्योंकि आप 3x में कर रहे हो। तो इफ यू आर ओके टू टेक दैट रिस्क, अगर आप को ओके है, मतलब हाँ ठीक है, 30-35 हजार इंटू 3x में मैं करूंगा, 80-90 हजार का मैं रिस्क बिल्कुल उठा सकता हूँ। तो अगर आपको वो रिस्क ओके है, तभी जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी डिसीजन किसका है? ट्रेडर का है। ट्रेडर अगर मान सकता है कि चलो 18,000 का रिस्क है, ये सब जोड़ के भी, कॉस्टिंग जोड़ के 20,000 का रिस्क हो रहा है, तो 20 इंटू 3x में अगर मेरे पास 1.5 लाख का या फिर 2 लाख का कैपिटल है, तो मैं 2 लाख में निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर में नहीं जाऊंगा। निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर या बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर जहां पे कि बस 22,000 का रिस्क है, कॉस्टिंग जोड़ के 25,000 मान लो, जहां पे कि 25,000 का रिस्क है, मैं वहां पे 1x में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। तो मैं बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर 3x में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मुझे मेरा कैपिटल 90% अराउंड मुझे 90,000 अराउंड मुझे मिल सकता है भी एक महीने में, और 90,000 मेरा जॉब चला भी जाए तो आई एम ओके विद दैट, आई एम टेकिंग दैट रिस्क, सो मैं इसमें जा सकता हूं, मेरा रिटर्न भी मुझे ज्यादा चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाइब्रिड अर्नर स्ट्रेटेजी जो है, ये हाई रिस्क हाई गेन स्ट्रेटेजी है। ईटर स्ट्रेटेजी जो है मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन, सेम कंसिस्टेंट अर्नर भी आप देखोगे, कंसिस्टेंट अर्नर में 1.5 लाख का कुछ रहता है, 1.76 अराउंड है इन्वेस्टमेंट। तो उसके कंपैरिजन में अगर ड्रॉडाउन देखा जाए, तो ड्रॉडाउन उसके कंपैरिजन में लगभग लगभग आपका आएगा 4 से 5% का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 15,000 सॉरी 10 से 15% का आता है, पर 10 से 15% का जो ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है कंसिस्टेंट अर्नर स्ट्रेटेजी में, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आप अगर देखोगे तो वहां पे रिटर्न भी 6 महीने का 208% मिल रहा है। तो 6 महीने का रिटर्न अगर 208% है, तो महीने भर का रिटर्न 30% है, उसमें से 5% अगर काट लो और 5-7% अगर काट लो कॉस्टिंग में, तब भी आपको रिटर्न यहाँ में 25% का मिला। तो 10%, 10 से 12% या फिर 15% का ड्रॉडाउन का रिस्क लेके अगर आपको 25% का रिटर्न मिलने का संभावना जहां पे अगर दिख रहा है, तो कंसिस्टेंट अर्नर स्ट्रेटेजी उनके लिए काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया कैपिटल को कैसे जज करें, ड्रॉडाउन को कैसे जज करें। विन रेशियो मेरे हिसाब से पैरामीटर काफी, हालांकि काफी फैसिनेटिंग लगता है जब 79% का विन रेशियो देखते हो, पर विन रेशियो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं कितना रिस्क कर ले रहा हूँ और मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। ये अगर मेरे लिए सही है, तो फिर विन रेशियो चाहे 15-20% भी रहे, अगर एक एक ट्रेड में बड़ा हाथ मार लिया जाए, तो वो भी ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने देखा हुआ कि 20% के विन रेशियो में भी वो काफी वंडर कर जाते हैं, ठीक है। तो विन रेशियो फिर भी 70% अराउंड, 60% अराउंड, इट इज अ गुड विन रेशियो, ठीक है। रिटर्न की बात मैंने कर ली, रिटर्न कैसे जज करते हैं, मतलब रिटर्न, एवरेज रिटर्न देखना। ये टोटल रिटर्न तो 220, 30, 300% ये सब बड़े दिखते ही हैं कि 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया हमारा कैपिटल, ऐसे नहीं देखते हैं हम। कितने मंथ में ये बना है 220% का, कितने महीने में बना है, तो ये अगर 7 महीने में बना है, इसका मतलब है कि महीने भर में आपका 30% का रिटर्न आ रहा है। तो यू हैव टू जज लाइक दैट रिटर्न, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट डे और मैक्सिमम लॉस डे, ये दोनों पैरामीटर भी आपको देखना काफी जरूरी है, क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं हम कि एक दिन में ये स्ट्रेटेजी हमको 10,000 से ऊपर दे भी सकता है, और एक दिन में ये हमारी स्ट्रेटेजी 5-6 हजार या 7,000 रुपए ले भी सकता है। जैसे कि ईटर की बात करें, तो एक दिन में कुछ 43,296, इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 10% आपको सीधे सीधे एक दिन में मिला है ये, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, ये डाटा है, 1 फरवरी में मिला है इतना, ठीक है। तो ये मिल भी सकता है, पर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, 20,000 का नुकसान भी हुआ है एक दिन में, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट मेंटली प्रिपेयर्ड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है।
एवरेज डे प्रॉफिट ये एक बेहतरीन पैरामीटर है। एवरेज डे प्रॉफिट आपको बहुत सही चीज बोलता है। एवरेज डे प्रॉफिट मतलब एक दिन में अगर 3000 का एवरेज डे प्रॉफिट ये दिखा रहा है और सीधे सीधे अगर मैं देखूं कि 12 ट्रेड बन रहे हैं तो मेरा लगभग 800 से 900 रुपए तो खर्चा में चला जाएगा। तो फिर भी 800 से 900 रुपए चाहे खर्चा में क्यों ना जाए, पर फिर भी मुझे एवरेज डे प्रॉफिट मतलब दिन का मुझे आराम आराम से 2800 से 2900 रुपए मेरा बन रहा है। 2800 रुपए अगर पर ट्रेडिंग सेशन में बन रहा है, मान लो कि मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, तो 2800 इंटू 20 मतलब 56,000 अराउंड रिटर्न मेरा बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर आफ्टर कॉस्ट दे सकता है। ये सीधे सीधे कैलकुलेशन बन जाता है। 56,000 का रिटर्न अगर मंथली होता है, मैं अगर कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ 4,30,000, तो इसमें सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि मुझे 15% अराउंड रिटर्न बिल्कुल मिलने की संभावना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोजीशन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशन डिसाइड करता है कि आपका कॉस्टिंग कितना होगा। मतलब ये स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए आप खर्चा कितना होगा, मतलब डेली आपसे जितना भी एमटीएम दिखेगा उस एमटीएम से चला कितना अमाउंट चला जाएगा कॉस्टिंग में। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। ये सब पैरामीटर तो हर किसी को, चाहे अभी सुन लिया या फिर कभी फुर्सत में सुना होगा कोई ना कोई वीडियो में। एक जबरदस्त पैरामीटर आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि ट्रेडट्रॉन में आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी आप स्ट्रेटेजी जब ट्रेडट्रॉन में खोलोगे, लेट्स सी बैंक निफ्टी, जो स्ट्रेटेजी है हमारी बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर को हम काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो निफ्टी में भी आएंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में खोलना चाहता हूँ। कहाँ गया हमारा बैंक निफ्टी, हाँ यहाँ। तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर वाली जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, ऑन पेपर नहीं, जब से हम लाइव गए हैं, लाइव सेशन में भी ये बहुत ही अच्छा, ये तो चलो हाइब्रिड अर्नर का होगा शायद, हाँ हाइब्रिड अर्नर का है। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर ये, तो जब से हम लाइव भी गए हैं तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का अगर यहाँ पे आप अगर ग्राफ देखोगे, ये सारी चीजें हर किसी यूजर के लिए अवेलेबल है। तो ग्राफ में अगर आप देखोगे, हमने कुछ यहाँ पे 15 मार्च को हम लाइव गए थे बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर के साथ। तो वहां से कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल जर्नी चालू है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मस्त रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक चीज है शार्प रेशियो, SHARP, शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो क्या होता है, ये एक बहुत बढ़िया सा एक पैरामीटर है शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो आप गूगल भी करोगे तो इन्वेस्टोपीडिया या फिर विकिपीडिया में आपको दिख जाएगा। शार्प रेशियो कंसिडर करता है जो भी पैरामीटर्स मैंने आपको अभी समझाया, ड्रॉडाउन, कैपिटल, रिटर्न, एक्सपेक्टेशन मतलब विन परसेंटेज, ये जो भी पैरामीटर हमने अभी डिस्कशन किया, ये सारा पैरामीटर को ये कंसिडर करता है और अपना एक फॉर्मूला बनाता है। एक फॉर्मूला के बेसिस पे शार्प रेशियो कैलकुलेट होता है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो बढ़ेगा, मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी में शार्प रेशियो जितना ज्यादा रहेगा, वो वाले स्ट्रेटेजी में आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मोर द शार्प रेशियो, मोर इज द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 5 शार्प रेशियो इज ए वेरी गुड शार्प रेशियो, मतलब कंसिस्टेंटली फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको और एक स्ट्रेटेजी का दिखाता हूँ, निफ्टी प्रीमियम मीटर का। ठीक है, तो निफ्टी प्रीमियम मीटर को अगर आप खोल के देखोगे, ये स्ट्रेटेजी निफ्टी प्रीमियम मीटर की स्ट्रेटेजी जब आप खोलोगे, तो निफ्टी प्रीमियम मीटर जब से लॉन्च हुआ है फ्रॉम 19 अप्रैल, यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव वाला दिख ही नहीं रहा है। कंसिस्टेंटली आपको फायदा हो रहा है, कंसिस्टेंटली। मतलब यहाँ पे अब आप अगर देखोगे ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन बस 4,000 का है, वो भी ये वाले दिन कि कुछ 55,000 हो गया था, ये 51,000 में मई 14 में, मई मंथ में एक दिन ऐसे 4,000 का एक हल्का फुल्का सा लॉस हुआ था। 4 लाख के कैपिटल में 4,000 लॉस इज काइंड ऑफ 1%। तो जहां पे कि इतना कम रिस्क है पर रिटर्न तो काफी अच्छा मिल गया है, 9.5%, मतलब 32,000। और मई के मंथ में इसका खर्चा पानी अगर निकाल दोगे, फिर भी आपका आराम से कुछ 5% बन गया है। तो इतना अच्छा, अगर 1% के ड्रॉडाउन में अगर 4-5% का रिटर्न अगर कोई स्ट्रेटेजी में बन जाता है,
मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे दिस स्ट्रेटेजी इज गिविंग सम मनी। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाता है, मतलब प्रॉफिट होने का चांस होना ही होना है, मतलब प्रॉफिट तो होना ही होना है उस टाइप, और वो भी बिना कोई टेंशन के, क्योंकि ड्रॉडाउन इतना कम है। तो बिना कोई टेंशन के विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी अगर कोई स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रहा है, चाहे रिटर्न थोड़ा सा कम हो, तो वहां पे आपका प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप पूरे ट्रेड में आप ढूंढ लो 10.54 का शार्प रेशियो शायद ही किसी स्ट्रेटेजी में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये स्ट्रेटेजी को अगर यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस काफी कम है। जो भी काफी कंजर्वेटिव ट्रेडर होंगे कि चाहे मुझे रिटर्न कम मिले पर मेरा पैसा का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे 3-4% महीने का मिले, आई एम हैप्पी विथ इट। ये वो सब यूजर्स के लिए ये वाला स्ट्रेटेजी, निफ्टी प्रीमियम मीटर वाला स्ट्रेटेजी बना है वही सब यूजर के लिए, मतलब स्पेशली फॉर कंजर्वेटिव यूजर ये स्ट्रेटेजी रामबाण टाइप का है। ये स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे तो प्रॉफिट होना ही होना है, उस टाइप का है। जहां पे कि ड्रॉडाउन आपको दिख ही नहीं रहा है, शार्प रेशियो 10 से ऊपर का चल रहा है, और क्या चाहिए कोई स्ट्रेटेजी में कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए। वहां पे अगर आप अगर रिस्क टेकर हो, जैसे कि मैंने बताया कि चाहे ज्यादा नुकसान हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसी टाइप का मुझे ज्यादा प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो टाइप का अगर आप ट्रेडर हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो बैंक निफ्टी जो हाइब्रिड अर्नर स्ट्रेटेजी है ये मई के मंथ में धमाल कर गया है। इन द मंथ ऑफ में बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर ने धमाल मचा रखा है। 40,000 के कैपिटल में, ये पुराना मतलब अप टू मे का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था 40,000, तो 40,000 के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे कुछ 28,800 रुपए का फायदा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 300-400 रुपए का महीने का अगर मतलब पर डे का अगर ब्रोकरेज भी निकाल दो तो 500 रुपए के करीब, तब भी 10-12 हजार अगर आपका ब्रोकरेज में निकल जाता है या फिर कॉस्टिंग में निकल जाता है, फिर भी आपको 16-17 हजार का फायदा हुआ है, विच इज अराउंड 50%, विच इज अराउंड 40 to 50% का आपको सीधे सीधे फायदा मिला हुआ है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे आपको 22% का ड्रॉडाउन दिख रहा हो, क्या फर्क पड़ता है, 22% का ड्रॉडाउन शायद ये वाले फेज में आया भी होगा, तो उसके मुकाबले कोई अगर बोलेगा कि चलो ड्रॉडाउन उतना है मैं झेल सकता हूँ 10,000 का लॉस पर मंथ, पर इसके मुकाबले अगर मुझे 30-35% या 40-45% का रिटर्न मिल जाता है, आई एम ओके टू टेक दिस। ठीक है, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कॉस्टिंग को कम करने के लिए सोच रहे हो, मोस्टली आजकल पर ट्रेड प्लान चलता है सारे ब्रोकर्स में। ठीक है, तो पर ट्रेड प्लान में स्पेशली अगर ये हाइब्रिड अर्नर वाली स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो पर ट्रेड प्लान में ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये 1x में दिख रहा है। अब एक लॉट में आपको जितना खर्चा रहेगा, ब्रोकरेज जितना लगेगा, आप चाहे 10 लॉट भी कर लो उतना ही ब्रोकरेज लगेगा। 10 लॉट की बात चलो ज्यादा रिस्क हो रहा है, 10 लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक की जगह आपको 2 तो बिल्कुल करना चाहिए। बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर या निफ्टी हाइब्रिड अर्नर मुझे नहीं लगता कि किसी को 1x में डिप्लॉय करना चाहिए, एटलीस्ट 2x में करना चाहिए। वो यूं, वो इसलिए क्योंकि 2x में करोगे तो आपका ब्रोकरेज सेम ही लगेगा, तो कॉस्टिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर प्रॉफिट जितना हुआ है प्रॉफिट तो डबल होगा ही, क्योंकि डबल लॉट में आप कर रहे हो तो प्रॉफिट डबल होगा, पर वहां पे आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिस्क की स्ट्रेटेजी में आप जाओगे तो थोड़ा सा 2x में करो, ताकि वहां पे आपको जब भी मिलेगा तो अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आपका रिटर्न काफी अच्छा हो जाएगा। अगले मंथ में थोड़ा सा कूल भी रहे पीरियड, तब भी आप उस स्ट्रेटेजी में टिक के रह सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जहां पे कि मैं रिस्क रिवार्ड ये सारा कुछ जो भी हमने पैरामीटर एक्सेल में दे रखा है प्लस द शार्प रेशियो, शार्प रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आगे चलते हैं ये वाले पेज में जहां पे कि मैंने ये बना रखा है जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट। जो भी लोग, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी स्ट्रेटेजी की बात कर ली, सातवीं स्ट्रेटेजी जो हमारे इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर है। इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर तो जिनके पास भी 2 लाख के करीब कैपिटल है उनके लिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा। 6 में से जो भी स्ट्रेटेजी आप लेके जा रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी, चलो हाइब्रिड अर्नर वाले के पास शायद 2 लाख का कैपिटल ना रहे, फॉरगेट अबाउट दैट, बट कंसिस्टेंट अर्नर अगर कोई ले रहा है, चाहे निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर या बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर हो, इसमें से कोई भी अगर स्ट्रेटेजी आप उठा रहे हो तो उसके साथ इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर का 1x बिल्कुल करें। अगर कंसिस्टेंट अर्नर को 2x में आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उसके साथ इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर को भी 2x में बिल्कुल करें,
क्योंकि आपके पास कैपिटल होगा, रात को ही तो लगेगा कैपिटल, उसमें से कुछ ज्यादा अगर मिलके आ जाता है महीने में 2% ही क्यों ना आए इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर से, तो 2% भी तो पैसा ही है ना, ठीक है। तो ये कॉमन स्ट्रेटेजी है, कंसिस्टेंट अर्नर या फिर हाइब्रिड या फिर प्रीमियम ईटर, जो भी स्ट्रेटेजी आप ले रहे हो, तो उसके साथ इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर को बिल्कुल रखें, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेड हो, जिसके पास मान लो कि 10-20 लाख का बड़े कैपिटल में आप अगर चल रहे हो, तो बड़े कैपिटल में ना ये हो जाता है कि 5%, मान लो कि मेरे पास 20 लाख कैपिटल है, तो 20 लाख कैपिटल को अगर मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैं काफी कंजर्वेटिवली डिप्लॉय करूंगा, ताकि मेरा 5% भी अगर मुझे मिल जाता है महीने का, तब भी मुझे 1 लाख रुपए तो मिल ही रहा है, तो आई एम हैप्पी विथ 1 लाख। तो इन दैट केस आई वुड डेफिनेटली बी लुकिंग एट निफ्टी प्रीमियम मीटर, निफ्टी प्रीमियम मीटर में चला जाऊंगा, या फिर 10 लाख के कैपिटल, 20 लाख का अगर कैपिटल है, तो शायद मैं निफ्टी प्रीमियम मीटर में 2x में जाऊंगा, जहां पे कि मेरा 8 लाख रुपए यूज हो जाएगा, और मैं बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर को भी 2x में जाऊंगा, जहां पे कि यहाँ पे काफी लो रिस्क लो गेन है, जबकि बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर को मैंने दिया है मॉडरेट रिस्क मॉडरेट गेन, तो वहां पे मुझे ठीक ठाक रिटर्न भी थोड़ा सा मिल जाएगा। तो टुगेदर इट विल बी ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर हायर कैपिटल ट्रेडर्स। हायर कैपिटल ट्रेडर्स को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि हाइब्रिड अर्नर की तरफ देखे भी ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास अच्छा कैपिटल है, तो अच्छे कैपिटल को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है। जितना अच्छा कैपिटल है वहां पे आपको कंजर्वेटिवनेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कैपिटल लॉस हो जाता है, फिर आपको दिक्कत में आ जाना पड़ेगा, तो वो नहीं होना चाहिए, आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट वाले जो कि 5 से 10 लाख वाले हैं, ठीक है, मॉडरेट वाले सोचें कि आपके कैपिटल को थोड़ा सा कैसे बढ़ाया जाए, जैसे कि आप 10 लाख के ऊपर जाके ईटर वाले मोड में आ सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कंसिस्टेंट अर्नर में जाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि दोनों को अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइजेशन हो जाए। मतलब कभी कभी आप देखते हो कि निफ्टी हिलता भी नहीं है और बैंक निफ्टी उधम मचा रखा है, या फिर बैंक निफ्टी साइलेंट है और निफ्टी उधम मचा रखा है, तो ऐसे केसेस भी आपके पास आएंगे जहां पे कि ये थोड़ा सा मतलब मैनेज करके चलेगा। एक अच्छा वाला लाइन बोलता हूँ, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में सारे के सारे अंडे नहीं रखना चाहिए, मतलब वो टोकरी अगर गिरा तो सारे के सारे अंडे फट जाएंगे। तो अगर 5 से 10 लाख का कैपिटल है आपके पास, तो आपको, या फिर 5 लाख ही सोचो, ठीक है, 5 लाख का कैपिटल जिनके पास भी है, तो वो बिल्कुल सोचना चाहिए कि 1x में आप डिप्लॉय कर लो, 1.5 लाख के करीब, 1,70,000 के करीब आपको लग जाएगा, मतलब 4 लाख के करीब तो आपका लग जाएगा ये दोनों कंसिस्टेंट अर्नर को 1x में डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ ये वाला तो है ही, इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर तो बिल्कुल डिप्लॉय करना चाहिए उसके साथ, और जो भी आपका, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी निचले क्रम में अगर आए, 1 लाख का मिनिमम कैपिटल में मान के चलता हूँ, 1 से 1.5 लाख का अगर आपका कैपिटल है, क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको 1x में करेंगे तो ना कॉस्टिंग काफी ज्यादा आ जाता है हाइब्रिड अर्नर में, तो कॉस्टिंग मतलब कर तो सकते हैं, 65,000 से आप चालू कर सकते हो, और वहां पे कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, कि मैं मुझे प्रॉफिट हो रहा है पर वो कॉस्टिंग में चला जा रहा है। तो एटलीस्ट 2x में करें, तो 2x में अगर करें तो मुझे 1.5 लाख का कैपिटल तो मिनिमम चाहिए 2x में करने के लिए। तो अगर 2x में कर रहा हूँ, मुझे 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए, तो एनीथिंग इज ओके, बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर भी आप चूज कर सकते हो, निफ्टी हाइब्रिड अर्नर भी चूज कर सकते हो। 2x में अगर कोई एक ये चूज कर रहे हो, तो 1x में एटलीस्ट इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर को भी कर लेना, थोड़ा सा भी कैपिटल एक्स्ट्रा मिले, थोड़ा सा भी रिटर्न एक्स्ट्रा है, क्या फर्क पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल ही करना इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर को, ठीक है। तो दैट्स कंक्लूड माय वीडियो कि किसको क्या लेना चाहिए, मैंने क्लियरली कैपिटल के हिसाब से बता दिया है, पैरामीटर्स भी बता दिया है कि किस पैरामीटर में इवैल्यूएट करना चाहिए आपको। सबसे पहले बात है कि ये वीडियो देखने के बाद आंख बंद करके पहले सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आप मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट गेन वाले ट्रेडर हो, या लो रिस्क काफी कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, या फिर हाई रिस्क की ट्रेडर हो, ठीक है। ये आंसर आपको खुद देना पड़ेगा। ये आंसर जब आपको मिल जाएगा, तो ये आंसर के बेसिस पे ही आप अपना कैपिटल डिसाइड करोगे, आप अपना रिटर्न डिसाइड करोगे, आप स्ट्रेटेजी को इवेलुएट करोगे उसके हिसाब से, और फाइनली आप स्ट्रेटेजी को चूज करोगे। वन लास्ट एडवाइस, जब भी आप स्ट्रेटेजी को चूज कर लेते हो, इतना मेहनत के बाद जब फाइनल आउटपुट आप निकालते हो कि कौन सा स्ट्रेटेजी को यूज करना है, स्टिक टू द स्ट्रेटेजी फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स,
क्या हो जाएगा? कोई स्ट्रेटेजी आप, ये सारी स्ट्रेटेजी हेजिंग वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग वाले हैं, प्रीमियम इरोजन का भी फायदा मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाया गया है कि अगर स्ट्रेटेजी को आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। कोई आपका कैपिटल ब्लो आउट नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा दुनिया, ठीक है? सारे में आपको सब कुछ पैरामीटर आपके पास रेडी है। तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी इतने मेहनत के बाद जब फाइनलाइज करते हो, प्लीज 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 स्टिक टू द स्ट्रेटेजी फॉर कपल ऑफ मंथ्स टू गेट कंप्लीट आइडिया और टू गेट ए गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, ठीक है? Thank you for watching this video. I hope this will be a very informative video. और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताइए। कुछ और डाउट है तो डेफिनेटली मुझे पूछें। हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, जो भी करना है करिए, पर अपना कैपिटल को सेफ रखिए, खुद को सेफ रखिए। कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे फंड तो बन ही जाएगा, ठीक है? तो बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे कि मैं बताने वाला हूं कि मई मंथ का समरी वीडियो बना के छोड़ूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो वहां पे मैं बताऊंगा कि मई मंथ रहा कैसे, और कौन सा स्ट्रेटेजी अच्छा रहा, कौन सा स्ट्रेटेजी खराब रहा, या फिर कौन सा स्ट्रेटेजी अभी जून में आपके लिए सही रहेगा डिप्लॉय करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कतें हुई, माइंडसेट वगैरह, ये सारा कुछ एक समरी वीडियो बनाने वाला हूँ। वो भी काफी इजी, क्योंकि ये सारा चीजें ना माइंड में कंट्रोल होता है। तो ये समरी वीडियो जो बनाऊंगा मई का, तो वहां पे आपको काफी सारा आइडिया रहेगा कि ट्रेडर्स मेंटेलिटी क्या क्या चलता है जब कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय होता है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हंसते रहिए।